बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जिसमें हम ना तो दूध डालेंगे, ना खोया और ना ही खुशक दूध। ये बिल्कुल भी हम सारी चीज़ें नहीं डालेंगे और ना ही हम इन गाजरों को कद्दूकश करेंगे। बहुत मज़े का ये गाजर का हलवा बनेगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए ये तकरीबन 2 किलो मैंने गाजर ली है और इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है और इनको अब मैंने छोटे पीसीज में कट कर लेना है। सारी गाजरें इसी तरह मैं छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। 10 मिनट के बाद हमारी गाजरें अच्छी तरह से गल जाएंगी। जो हमने 1 गिलास पानी डाला है उसमें अच्छी तरह से देखें ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको मैं मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। सारी गाजरें अच्छी तरह से मैश करने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हमने गाजरों को मैश कर लिया है और मैश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से ये हो गई हैं। गाजरें मैश करने के बाद अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी शामिल कीजिएगा। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। ये 1 से 1.5 कप मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। चीनी शामिल करने के बाद अब मेरे पास खसखस है। खसखस को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है कि इसमें कोई मिट्टी की कंकर या डस्ट वगैरह ना हो। ये इसी तरह मैंने खसखस इसमें तकरीबन 1 प्याली इसमें खसखस शामिल कर दिया है। अब मैं इनको मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़ेगी वो और खसखस अच्छी तरह से उस चीनी के पानी में कुक हो जाएगा। अच्छी तरह से ये देखें हमने इनको कुक कर लिया है। अब इसमें मैं ये पिसा हुआ खोपरा है मेरे पास, ये 1 प्याली मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी बादाम, पिस्ते वगैरह। मैंने सिर्फ इसमें ये खोपरा शामिल किया है। खोपरा शामिल करने के बाद 2 इलायची मैंने खोलकर इसमें शामिल कर दी हैं। इलायची के बाद अब हम इसमें घी शामिल कर देंगे। ये आधी प्याली मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है और इसको अब मैं मज़ीद 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। बिल्कुल भी ये हमें पता नहीं चलेगा कि ये दूध के बगैर बना है। लास्ट में मैं बताऊँगी कि इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं। अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया है, इसकी भुनाई कर ली है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। ये तकरीबन अब रेडी है। इसको मैंने अब सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद अब इसके ऊपर मैं ये दूध के ऊपर से जो क्रीम उतरती है मलाई, उसको मैंने फेंट लिया और वो इसके ऊपर मैंने डाल दी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।